मौरी संत जी ने तुरंत कहा, मैं अभी उसे ले आता हूँ। 2 कदम आगे बढ़ने के बाद वो रुके और शिरीन को देखने के लिए मुड़ गए। उन्हें उसकी चिंता थी, तभी वो पीछे मुड़कर उसकी ओर देख रहे थे, क्योंकि अब शिरीन महल मालिक के साथ अकेली ही होने वाली थी। शिरीन ने उनकी चिंता समझते हुए तुरंत कहा, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं आपके साथ ही आने वाली हूँ। जैसे ही वो खड़ी होने वाली थी, एक हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे खड़े होने से रोक दिया। वो हाथ महल मालिक का था। उन्होंने मुस्कुराते हुए शिरीन से कहा, 2 व्यक्तियों को एक मदिरा की प्याली लाने की आवश्यकता नहीं है। शिरीन ने व्यंग करते हुए सोचा कि क्या ये ईर्ष्या है। महल मालिक ने उसकी कलाई को इस बार और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया था, इसीलिए शिरीन को पता था कि वो उनसे छुटकारा नहीं पा सकती है। उसने अपना हाथ लहराया और कहा, बड़े संत जी, कृपया आप अपने आप ही इस पेय को लेकर आ जाएं। महल मालिक जी को चिंता है कि कहीं हम दोनों एक साथ यहाँ से बचकर भाग ना जाएं। बड़े संत जी ने अपनी सांस रोक ली। फिर उन्होंने महल मालिक को देखा और बोले, क्योंकि वो परीक्षण करवाने के लिए सहमत हो गई है, इसीलिए आपको उसे अनावश्यक परेशानी नहीं देनी चाहिए। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? महल मालिक ने झिझकते हुए जवाब दिया, मैं अभी तक इसे कुछ भी करने की योजना नहीं बना रहा था, लेकिन अगर आप इतनी बातें करते रहेंगे तो मैं अपने विचार बदल दूंगा। बड़े संत जी कुछ भी नहीं बोले और जल्दी से मुड़कर उस कमरे से बाहर चले गए। शिरीन ने बड़े संत जी की पीठ को देखा और उसके मन में एक जटिल भावना उत्पन्न हुई जिसे वो व्यक्त नहीं कर पा रही थी। अचानक उसकी कलाई पर पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि उसे दर्द होने लगा। शिरीन ने थोड़ा संघर्ष किया, फिर वो चिल्लाई, आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं। महल मालिक ने उसकी हथेली पर अपनी पकड़ ढीली की, लेकिन उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। मोहतरमा, आपको अपने मंगेतर के सामने किसी दूसरे आदमी को इस तरह नहीं देखना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। शिरीन ने उनकी बात को चुनौती देते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि मैं गधी हूँ? मुझे पता है कि आपके द्वारा प्रस्तावित विवाह नकली है। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? महल मालिक ने सवाल किया। शिरीन ने उनकी उंगली पर सजी हुई काली अंगूठी देखी जो चमक रही थी और कहा, क्या ये सगाई की अंगूठी नहीं है? ऐसा लगता है कि ये काले बालों के साथ बनाई गई है। महल मालिक ने अपनी उंगली पर सजी अंगूठी की तरफ देखा, फिर उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, मोहतरमा, आप तो बड़ी ज्ञानी हो। हालांकि क्या आपने कभी काले रंग के पीतल से बनी एक मुग्ध अंगूठी नहीं देखी है? अगर ये एक सगाई की अंगूठी नहीं थी, जैसा आपने कहा है कि ये काले बालों से बनी है, क्यों, है ना? कौन जानता है कि क्या सच है क्या झूठ, क्यों, है ना? ये आपकी बहुत सारी चालों में से एक हो सकती है, शिरीन ने ठंडे स्वरों में कहा। महल मालिक ने जवाब दिया, ऐसा लगता है जैसे आप हमारी शादी को तब तक स्वीकार नहीं करेंगी जब तक मैं आपकी अंगूठी ढूंढकर आपको नहीं देता। शिरीन ने खुद को एक घूंट चाय पिलाते हुए कहा, ये सब सच्चाई नहीं है। असल आप मुझे कहना क्या चाहते हैं? क्या आप बड़े संत जी के कारण इस सबसे संकोच कर रही हैं? महल मालिक ने पूछा। शिरीन सिर्फ मुस्कुराई, उसने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी को एक स्वीकारोक्ति के रूप में माना जा सकता था। महल मालिक मुस्कुराए और कहा, आपके लिए उसके साथ रहना असंभव है। अगर ये शिरीन के लिए बड़े संत जी के साथ होना संभव नहीं था, तो क्या महल मालिक का उसके साथ रहना संभव था? शिरीन ने शांति से अपनी उंगली से उस चाय की प्याली को टटोला और पूछा, ओह, क्या बात है? फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में भले ही आपने जो विवाह प्रस्तावित किया है वो सच भी हो, तो भी हमारी शादी करने की संभावना नहीं है। अगर मेरे पास एक स्वर्गीय उपहार है तो मैं अगले 2 वर्षों के समय तक अंधेरे जंगल में कदम नहीं रखूंगी, और अगर मेरे पास उपहार ना हुआ तो शायद मैं अपना जीवन अंधेरे जंगल के अंदर ही खो दूं, क्योंकि मेरे लिए वहां से बचकर निकल पाना असंभव है। इस प्रकार हमारी शादी तो बिल्कुल भी संभव नहीं होगी, और हमें इसके बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। महल मालिक ने अपनी टिमटिमाती आंखों से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम मेरे प्रस्ताव के खिलाफ हो? शिरीन ने उनकी बात से इनकार नहीं किया। हाँ, बिल्कुल। महल मालिक चुप रहे, फिर वो मुस्कुराए और बोले, क्या आप जानती हैं कि इस महाद्वीप में बहुत सारी महिलाएं हैं जो मुझसे शादी करने के लिए मरने को भी तैयार होंगी, लेकिन उन्हें कभी ये अवसर नहीं मिलेगा। शिरीन ने व्यंग्यात्मक तरीके से चुटकी लेते हुए कहा, मैं आपके इतने अच्छे बाजार होने के लिए आपकी सराहना करती हूँ। आप तो मेरे अलावा किसी भी लड़की को चुन सकते हैं। महल मालिक शिरीन की बातें सुनकर दंग रह गए, और वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि शिरीन सोच क्या रही थी। जैसा कि उनके द्वारा उम्मीद की जा रही थी कि बड़े संत जी तेजी से शिरीन की जांच करने के लिए लौट आएंगे। मदिरा बरामद करने के लिए उन्हें केवल 2 से 3 मिनट का ही समय लगा। उन्होंने मेज पर खून के रंग समान मदिरा की प्याली को रख दिया और कहा, ये रही आपकी नशीली दुनिया की प्याली। इसे काढ़ा बनाने में कई दशकों लग गए, और ये मेरे पास इसकी सबसे आखिरी प्याली है।
महल मालिक जी, कृपया अपनी सुविधा अनुसार इसका आनंद लें। फिर मौर्य अधिपति ने एक और बोतल शिरीन के सामने रखी और कहा, ये रही आपकी पसंदीदा लाल शराब की प्याली। शिरीन को काफी आश्चर्य हुआ। उसे लाल शराब पीना बहुत ज्यादा पसंद था। इस दुनिया में आने के बाद उसने उसे एक बार भी नहीं चखा था और वो अब उसे चखना चाहती थी। वो लाल शराब देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोली, इसका रंग तो काफी अच्छा लग रहा है, मुझे इसे चखना होगा इसका स्वाद बताने के लिए। इससे पहले कि वो उस हीरे सी चमकती लाल शराब की प्याली को खोलती, उसके सामने एक बैंगनी रंग की आस्तीन चमक उठी और वो शराब अचानक से उसके हाथ से गायब हो गई। शिरीन ने इस हरकत के अपराधी को घूरते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हो? उसकी शराब को महल मालिक ने छीन लिया था। दुख की बात यह थी कि उसे अभी तक इस प्याली को सूंघने का मौका तक नहीं मिला था। महल मालिक ने अपनी कलाई को थोड़ा मोड़ दिया और एक लोहे की प्याली अचानक से उसकी हथेली में कहीं से अपने आप बाहर आ गई। उन्होंने वो प्याली शिरीन के सामने रखी और कहा, आप अभी भी एक बच्ची हैं, इसीलिए आपको ये सब पीने की अनुमति नहीं है। इसके बजाय आपको वो चीजें पीनी चाहिए जो आपकी सेहत के लिए उपयुक्त है। उस लोहे की प्याली में एक मीठे से फल का रस रखा था जिससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। ये निसंदेह अधिकांश बच्चों का पसंदीदा पेय था। शिरीन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक उच्च सम्मानित महल मालिक इसे अपने साथ लाएगा। महल मालिक ने फिर बड़े मौर्य संत जी की ओर अपना हाथ लहराया और उन्होंने अपने साथ पीने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। बड़े संत जी, आइए, हम दोनों मिलकर इसका लुत्फ उठाते हैं। उन्होंने प्याली खोल दी और उस पेय की सुगंध धीरे धीरे पूरे वातावरण में फैल गई। महल मालिक जी, हम परीक्षण कब करने वाले हैं? शिरीन ने अचानक से पूछा। चलो, ये परीक्षण कल कर लेते हैं, आज इसे करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। शिरीन ने अपना सर हिलाया और बोली, ठीक है, मैं कल आपके पास वापस आ जाऊंगी। फिर शिरीन ने बड़े संत जी को देखा और पूछा, क्या आपके पास केवल इस नशीली दुनिया की एक ही प्याली बची है? बड़े मौर्य संत जी ने भारी लहजे में जवाब दिया, इस शराब को बनाना काफी जटिल कार्य है। इससे पहले ही इस प्याली का होना भी हमारे लिए आशीर्वाद है। शिरीन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें महल मालिक जी को विशेष रूप से इस मदिरा का आनंद लेने देना चाहिए। अभी भी कुछ मछलियां बची हैं। महल मालिक जी, कृपया इनका भी पूरा आनंद लें। क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं तो हम आपको कभी भी ऐसे खाली पेट वापस नहीं जाने देंगे। क्यों? मैंने सही कहा ना बड़े संत जी? बड़े मौर्य संत जी बिल्कुल चुप रहे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि शिरीन आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। महल मालिक ने शिरीन की ओर देखा और अपनी उंगली से मेज पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम क्या कहना चाह रही हो? साफ साफ कहो। जिन शर्तों के लिए आपने अनुरोध किया था वो थी नशीली दुनिया और एक मछली की दावत। अब जब आपके पास दोनों हैं तो आप उनका अपने आप में अकेले आनंद ले सकते हैं। शिरीन खड़ी हो गई और वो बड़े संत जी के करीब चली गई और बोली, संत जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि मैं कल जीवित रहूंगी या मर जाऊंगी। मैंने सुना है कि यहाँ के दृश्य बहुत अच्छे हैं। क्या आप मुझे चारों ओर दर्शन करवा सकते हैं? बेशक, क्यों नहीं। बड़े संत जी इस प्रस्ताव से सहमत थे और वो तुरंत उठ खड़े हो गए। वो सज्जनता से बोले, जरूर, मैं तुम्हें चारों ओर की सैर करवाता हूँ, आओ मेरे साथ। उन्होंने महल मालिक की ओर रुख किया और कहा, कृपया आप अपनी मछली का खूब आनंद लें। चिंता ना करें, मैं इसको साथ लेकर यहाँ से कहीं नहीं भागूंगा। हम कल समय पर खुले स्वप्न मैदान में पहुंच जाएंगे। फिर उन्होंने शिरीन का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर चले गए। महल मालिक बिल्कुल चुप रहे। उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था उन दोनों द्वारा। दरवाजा खुलते ही हवा का एक झोंका कमरे में दाखिल हुआ जिसने मदिरा की कुछ सुगंध को सीधे उनकी नाक में घुसा दिया। हालांकि उन्होंने महसूस किया कि यह सुगंध बहुत हल्की है। वो अपने हाथ में पकड़ी गई मदिरा की प्याली के साथ खेल रहे थे। फिर उन्होंने मछली से भारी मेज को देखा। उनका मन भारी सा हो गया। इस जड़ी बूटी को गिलोय जड़ी बूटी कहा जाता है। इसके लाल रंग वाले हिस्से को बाहरी रूप से लागू करते हैं, जबकि इसके नीले हिस्से को अपने मौखिक रूप से खाना है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई चोट कितनी गंभीर है। एक बार जब आप इसका उपयोग करती हैं तो आप 1 घंटे के बाद ये स्थानांतरित कर पाएंगी कि आपकी चोट आखिरकार है कहाँ पर, और आप फिर इसे पूरी तरह से ठीक भी कर पाएंगी। आपको बस इस जड़ी बूटी को खाने के बाद एक पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ आराम ही करना है। क्या सच में? सिर्फ 1 दिन में बीमारी ठीक? बड़े संत जी शिरीन को अपनी जड़ी बूटियों का खजाना दिखाने के लिए तहखाने में ले गए थे और वो उसे कुछ बहुत ही ज्यादा कीमती जड़ी बूटियां संग्रह में से निकाल कर दिखा रहे थे। उनकी दवाएं सभी दर्दों को ठीक कर सकती थी,
किसी की भी शक्ति में सुधार ला सकती थी, किसी की भी रक्षात्मक शक्ति को बढ़ा सकती थी इत्यादि। बड़े संत जी एक बहुत ही उदार किस्म के आदमी थे और उन्होंने उन सभी चीजों को एक चांदी के भंडारण थैले में डाल दिया था और वो थैला शिरीन को सौंपना चाहते थे। हालांकि शिरीन ने उस थैले को स्वीकार नहीं किया। वो बोली, संत जी, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसे आप खोज रहे हैं। ये सब कहने के बाद शिरीन उस कमरे से बाहर चली गई। बड़े संत जी बिल्कुल चुपचाप वहां खड़े रहे। वो भी कुछ देर बाद धीरे धीरे बाहर की ओर चले आए और उन्होंने देखा कि सीढ़ियों के पास शिरीन खड़ी है। वहां हवा इतनी तेज चल रही थी कि उसकी पोशाक और बाल दोनों हवा में लहरा रहे थे। वो वहां खड़ी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। बड़े संत जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि वो ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। वो शिरीन के स्वभाव से उतना ही परिचित थे जितना कि वो अपने स्वभाव से परिचित थे। उन्होंने अन्य लोगों को पहचानने में भले ही गलतियां की होंगी, लेकिन शिरीन को पहचानने में ऐसी कोई गलती नहीं कर सकते थे। शिरीन ने हमेशा कई अलग अलग भेष और स्वभाव अपनी जिंदगी में अपनाए थे, लेकिन वो उन्हें तभी सिर्फ बाहर निकालती थी जब वो किसी मिशन के लिए बाहर होती थी, और वो हमेशा नमित गुप्ता के सामने अपना असली रूप दिखाती थी। बड़े संत जी की आंखें फिर उसके माथे पर जाकर अड़ गई। उसका जन्म चिन्ह अब बहुत ही ज्यादा हल्का लग रहा था। एक बार जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो एक सुंदर लड़की बन जाएगी। उन्होंने उसके चेहरे की विशेषताओं को ध्यान से देखा। वो अपने पिछले जीवन में ऐसी ही दिखती थी। वो अब भी लगभग 70 से 80% उसी के समान दिखने लगी थी। वो अपने पिछले जीवन में कुछ हद तक शशिकला के समान दिखती थी। हालांकि उसका स्वभाव उसके बिल्कुल उलट था। शिरीन, तुम यहाँ से दिखने वाले दृश्यों के बारे में क्या सोचती हो? क्या ये सीमापुर गांव जैसा नहीं लगता जहां हम पिछली बार गए थे? बड़े संत जी थोड़ा सा ऊपर की ओर आ गए और वो शिरीन के पास जाकर खड़े हो गए। शिरीन ने अपने आप को शांत रखते हुए उत्तर दिया, सीमापुर गांव? ये कौन सी जगह है? ये नाम तो बहुत ही ज्यादा ग्रामीण सा लगता है। मुझे कभी भी बड़े संत जी के इस तरह के स्थानों पर जाने की उम्मीद नहीं होगी। बड़े संत जी बिल्कुल चुप रहे। उन्होंने धीरे से कहा, वो स्थान बाहरी दुनिया से अलग थलग है। वहां के निवासी बहुत ज्यादा ईमानदार थे। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे वो जगह पसंद है और मैं सेवानिवृत्त होने के बाद वहां रहना चाहता हूँ। तुमने भी तो कहा था कि तुम मेरे साथ आओगी और पहाड़ी पर अपनी युद्ध कला का अभ्यास करोगी। उस रात आप बहुत उत्साहित थी और यहाँ तक कि आपने एक खाका भी अपने पेन से तैयार कर लिया था जो कि आपको पसंद आया था। शिरीन कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस उदासीन दिख रही थी। बड़े संत जी ने ये देखने के लिए चारों ओर देखा कि क्या उसका ध्यान उस सुंदर नजारे से हट गया है, और फिर उन्होंने बोलना जारी रखा। जब मैं पहली बार मौर्य पर्वत पर आया था तो ये मेरी पसंदीदा जगह थी, इसीलिए मैंने इस पर एक अलग घर का निर्माण किया। क्या यहाँ सब कुछ शिरीन के द्वारा बनाए खाके की तरह दिखता है, जिसे आपने यहाँ आकर और आकर्षित बना दिया है? यहाँ तक कि अगर वो खाके जैसा नहीं भी दिखता है तो भी इसमें कुछ बदला नहीं जा सकता है। इमारतें समान हो सकती है लेकिन लोग अलग होते जाते हैं। शिरीन सीढ़ियों के कोने पर खड़ी थी और वो वहां से पहाड़ के नीचे बादलों को देख रही थी। हवा ने बड़े संत जी के चेहरे के सामने शिरीन के बालों को उड़ा दिया। वो कुछ क्षण के लिए खुश थे क्योंकि उनका सबसे प्रिय व्यक्ति उनके बगल में खड़ा था जो बहुत सुंदर लग रहा था। बड़े संत जी अपने एहसासों का विरोध नहीं कर पा रहे थे। वो रेलिंग पर अपना हाथ रखने के लिए पहुंचे और कहा, शिरीन। शिरीन ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी। उसने अपना हाथ तुरंत वहां से हटा लिया और पीछे की ओर बढ़ गई। बड़े संत जी उसे पकड़ ही नहीं पाए और निराश महसूस करने लगे। बड़े संत जी, क्या आप किसी चीज के लिए दोषी सा महसूस कर रहे हैं? शिरीन ने उनकी ओर देखा और पूछा। बड़े संत जी को अजीब सा महसूस होने लगा। वो शिरीन के चरित्र से बहुत ज्यादा परिचित थे। अतीत में वो हमेशा अजनबियों के साथ बहुत ठंडा सा व्यवहार करती थी और अजनबी लोगों से बहुत दूरी बनाए रखती थी। हालांकि वो उसके काफी करीब खड़े थे, लेकिन वो उनके बीच की दूरी को महसूस कर सकते थे। इतने दिनों में पहली बार वो उसको अपने साथ शारीरिक रूप से महसूस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि वो अभी भी उनसे ज़हनी तौर पर बहुत दूर है। उसने महल मालिक के अलावा बड़े संत जी को भी शर्मिंदा कर दिया था। उन्होंने अपने बागे के अंदर अपनी मुट्ठी बांध ली थी और वापस उसकी ओर जाने की कोशिश की। उन्होंने फिर से शिरीन को देखा और एक बार फिर से उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हुए कहने लगे, शिरीन, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कैसा आदमी हूँ। मुझे पता है कि आप एक दोषी हैं। यदि आप खेद महसूस करते हैं किसी चीज के लिए, तो क्या आप मुझे एक चीज बताकर अपना दोष कर सकते हैं? शिरीन ने पूछा। पूछो, क्या पूछना है? बड़े संत जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा। शिरीन ने अपने माथे के बाल पीछे किए और कहा, मुझे याद है कि आपने कहा था कि आप मेरे माथे के जन्म चिन्ह को ठीक कर सकते हैं।
क्या आप इसे सच में हटा सकते हैं? बड़े संत ने जन्म चिन्ह को देखा और कहा, आपका ये लाल निशान थोड़ा अजीब सा दिखता है। ये ना तो जन्म का निशान है और ना ही सामान्य लाल धब्बा है, लेकिन एक गुप्त स्थान जैसा दिखता है। गुप्त स्थान? वो क्या चीज है? जब शिरीन ने यह शब्द सुना तो तुरंत ही बोल पड़ी, इसका क्या क्या मतलब है? बड़े संत जी ने उससे कहा, क्या आप मुझे अपनी कलाई दे सकती हैं ताकि मैं इस बात की पुष्टि कर सकूं? शिरीन ने आखिरकार उनकी बातों पर विश्वास करके उन्हें अपनी कलाई पकड़ा दी। बड़े संत जी ने उसकी नब्ज की जांच की और आखिर में उसे जाने दिया। उन्होंने उसकी ओर देखा और कहा, तुम क्या कुछ आध्यात्मिक शक्ति विकसित कर रही हो? क्या तुम उसे महसूस कर पा रही हो? शिरीन चुपचाप रही, लेकिन वो अपने शरीर को होश में और आश्चर्यचकित होकर देख रही थी। उसे अपने पेट में कुछ अजीब सी हवा का बहाव महसूस हुआ। यह हवा का बहाव आंतरिक शक्ति से थोड़ा अलग था, जिसे उसने आमतौर पर दोहन किया था। यह बेहद हल्का था। जब उसने फिर से परीक्षण करना चाहा, तब उसे महसूस हुआ कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रही है। इस सब ने उसकी शुरुआती भावनाओं को एक भ्रम की तरह बना दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसे महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद रखी। बड़े संत जी ने अचानक कहा, आपको अब और प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पुष्टि कर दी है कि ये वही है। हालांकि आपके पास केवल थोड़ी सी शक्ति है और शक्ति बेकार है, किसी काम की नहीं है वो शक्ति। आप शापित की गई हैं और इसी कारण आपके चेहरे पर ये लाल धब्बा है, एक गुप्त स्थान। आप ठीक नहीं की जा सकती हैं। शिरीन बिल्कुल चुप रही। वो सोचने लगी, क्या वो सच में शापित थी? और ये गुप्त स्थल आखिरकार है क्या चीज? वो इन दो शब्दों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी, लेकिन वो अंतिम वाक्य का अर्थ अच्छे से समझती थी। आप ठीक नहीं हो सकते वाले वाक्य का अर्थ। यह खबर उसके लिए बहुत ही निराशाजनक थी। उसने बड़े संत जी को फिर से देखा और कहा, आपने कहा था कि आप मुझे 1 साल के भीतर पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। क्या आप उस वक्त झूठ बोल रहे थे? बड़े संत जी ने उसे थपथपाया और अचानक उसका हाथ थाम लिया और कहा, आओ मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। संत जी ने अपने आध्यात्मिक हंस को बुलाया और शिरीन को अपने साथ उस पर खींच लिया। फिर उन्होंने हंस को एक बर्फ से ढकी चोटी की ओर उड़ने का संकेत दे दिया। उस एक बर्फ की चोटी पर वो आध्यात्मिक हंस उड़ गया। वो चोटी मौर्य कबीले की सबसे ऊंची चोटी थी। ये 6000 मीटर ऊंची थी और वो कई और बर्फ की मीनारों से घिरी हुई थी। इन बर्फ की मीनारों के बीच में बर्फ से बना एक महल था। ये बड़े पैमाने पर एक बहुत ही भव्य महल था। वो जगह काफी अविश्वसनीय रूप से सर्द थी और शिरीन ने बहुत हल्के कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी और वो ठंड से काफी ज्यादा कांप रही थी। बड़े संत जी इस अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। क्या आप ठंडी हो चुकी हैं? मैं आपको कुछ गर्माहट देने वाला पहना दूं? शिरीन ने अपना कदम पीछे रखा और अपना हाथ हिलाया। उसने आगे की ओर देखते हुए ये पूछते हुए इस अजीब क्षण को टाल दिया, वो क्या चीज है जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं? बड़े संत जी दुखी दिख रहे थे, लेकिन वो उसे मजबूर नहीं करना चाहते थे। वो उसके आगे आगे चलने लग पड़े और कहा, मेरे साथ आओ। बर्फीली जमीन बहुत फिसलन भरी थी, लेकिन सौभाग्य से शिरीन की युद्ध कला बिल्कुल दुर्जेय थी और वो उसे उसका संतुलन बनाए रखने में मदद कर रही थी। उसके लिए बस एकमात्र चुनौती वहां का मौसम था। शिरीन ये बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि ये एक पर्वत का शिखर है और यहाँ इतनी ज्यादा